नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। आज मैं कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था और किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि मैडम मुझे रय का रूप बता दो, रय के कितने रूप होते हैं और वो किस किस तरीके से होते हैं। तो मैंने सब कुछ और जो मुझे पढ़ाना था वो छोड़ करके आज मैं यही लेके आई हूँ कि रय के कितने रूप हैं और किस किस तरह से वो प्रयोग होते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम लोग। तो रय के जो हैं वो 4 रूप होते हैं। पहला रूप होता है सामान्य रूप। ये इस प्रकार से, यानी कि रय में जो है सामान्य कैसे हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजन होता है तो व्यंजन जो है वो आय के सहायता से बोला जाता है, यानी कि हर व्यंजन में आय छुपा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से रय में भी आय छुपा हुआ है, तो ये पूर्ण रूप में है। ठीक है, ये किस में है? पूर्ण रूप में है। यानी कि ये जो रय है इस प्रकार से ये जो है ये पूर्ण रूप में होता है, क्योंकि इसमें आय छुपा हुआ होता है तो ये पूर्ण होता है। इसको सामान्य रय कहते हैं, जिसको हम रय बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। तो ये जैसे मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है राम, ठीक है ना, रय आम राम, ठीक है। यहाँ रामायण, तो ये सब रहीम हो गया, रबड़ हो गया, रतन हो गया। तो ये सभी जो है ये सामान्य रय हैं जिसका हम हमेशा प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है रेफ वाला रय, यानी रेफ के रूप में, इसको रेफ कहते हैं। रेफ का मतलब होता है मतलब आधा आधा, ठीक है। रेफ किसको कहते हैं? कौन से रय को? आधा रय को, जो किसी के वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका कैसे होता है। जैसे यहाँ लिखा धर्म, कर्म, कार्य, सूर्य, ऐश्वर्य। अब इसको थोड़ा सा हम एक वर्ण विश्लेषण करके देख लेते हैं कि वर्ण विश्लेषण करने पर क्या यह आधा रय ही होता है या पूरा होता है। आइए देखते हैं। जैसे धर्म लिखा हुआ है तो हम इसका वर्ण विश्लेषण करेंगे तो ध में अय निकलेगा, क्योंकि ये व्यंजन है, इसमें अय छुपा हुआ है। उसके बाद धर्म हम क्या उच्चारित करते हैं? धर्म, ठीक है ना। तो धर्म जब हम उच्चारित करते हैं तो जो रय होता है वो आधा निकलता है, अर, ठीक है। अर का जो है उच्चारण होता है, ठीक है, रय का। तो ये आधा है तो हम इसको यहाँ आधा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद धर्म, यानी कि क्या आया? आधा रय के बाद मैं आया, तो मैं हम लिखते हैं यहाँ पर, और मैं में चूँकि आय छुपा हुआ होता है तो हम यहाँ पर आय लिख देते हैं। अब हमने क्या देखा कि ये जो ध है ये ऐसे बना हुआ है, और आय चूँकि स्वर है तो स्वर के बाद ही जो है आधा रय लगता है, कभी भी व्यंजन के बाद नहीं लगता, ये हमेशा स्वर के बाद लगता है। ठीक है, लगता व्यंजन पे ही है, लेकिन हर जिसके बाद लगता है वो भी स्वर होता है, जिस पे लगता है वो उसमें भी स्वर मिला हुआ होता है। तो देखिए कहाँ ये लगा हुआ है, ध आ र, आधा र मैं आ, यानी कि जब भी हम किसी अर्ध व्यंजन को लगाते हैं तो वह जो है स्वर पे जाके लगता है। देखिए कैसे, जैसे हमने ध लिखा तो इसमें तो आय छुपा ही हुआ है ही। उसके बाद हमने मैं लिखा तो यहाँ इसमें भी आय छुपा हुआ है, और हम जब रय को, ये जो रय हमने उच्चारित यहाँ किया था बीच में आधा रय को, तो हम यहाँ तो लिखेंगे नहीं, हमें यहाँ लगाना है। तो ये क्या, किसका पहचान है? ये किसका पहचान होता है? स्वर का। छोटा आय छुपा हुआ होता है उसका पहचान होता है, उसकी पहचान होती है ये, ठीक है ना। तो ये किस पे लगा जा कर के आधा रय? ये स्वर पे लगा, मात्रा पे लगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं रिपोर्ट, ये देखिए इधर रिपोर्ट, तो जब हम रिपोर्ट लिखते हैं और चाहे हमें यहाँ पर जो है वो लगाना हो, हलंत लगाना, जैसे बहुवचन में लिखना हो रिपोर्ट्स, ठीक है ना, तब भी हम जो है इसको ऐसे करके लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ तो लग नहीं सकता, यहाँ नहीं लग सकता, तो इसलिए हम उसको किस पे लगाएंगे? ले जा करके स्वर पे लगाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स, यानी कि ये टय तो आधा बीच में हो ही गया, हम इसको यहाँ पर लगाएंगे ना कि यहाँ पर। रिपोर्ट्स स्वर पे लगता हमेशा, ये कभी व्यंजन पे नहीं लगता। व्यंजन आधा होता है, वो किसी दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकता, किसी का भार नहीं उठा सकता, क्योंकि ये खुद ही दूसरे के सहारे होता है।
स्वर के सहारे होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आधा र लगता है ये स्वर पे लगता है, क्योंकि इसमें जो है स्वर छुपा हुआ है, बड़ा छोटा आ छुपा हुआ है, तो ये जा करके स्वर पे लगता है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कर्म है, कार्य है, सूर्य है, ऐश्वर्य है, ये सभी क्या हैं, जो है सभी अर्ध आधा रय हैं, रेफ वाला रय। यानी कि अब आपको क्या जानना जरूरी है, सभी पेपरों में, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि मान लिया कि रय के किसी न किसी रूप को किसी न किसी पेपर में पूछ ही लिया जाता लगभग। तो इस प्रकार का जो रय होता है इसको कहते क्या है, इसको रेफ वाला रय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रेफ कहते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे 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 लगा रहता है ऊपर को, ये रय का आधा रूप होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं तीसरा है पदेन रूप में रय का प्रयोग। सबसे पहले हम पद का, ये जो पदेन लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेते हैं। पदेन का मतलब होता है पैर से, जिसका प्रयोग पैरों में किया गया हो, ऐसे रय का प्रयोग। ऐसा रय वह कौन सा है जो जिसका प्रयोग पैरों में किया गया। पदेन माने पैरों में करना, पैरों से करना, ठीक है। अब देखिए पैरों से कैसे होता है। जैसे मान लिया यहाँ लिखा हुआ है, आप सॉरी इसको देख लीजिए, ये इस प्रकार का होता है। पदेन रय कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। एक ये हो गया, दूसरा इस प्रकार का होता है, ये वाला, ठीक है ना। अभी मैं इसको बताती हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा पैरों में, जो पैरों से होता है, माने पैरों में, वर्ण के पैरों में जो होता है वो रय, ठीक है। लेकिन वो होता है क्या, आधा रय नहीं होता, वो पूरा रय होता है, ठीक है। वो कितना कैसा रय होता है, पूरा रय होता है। ये जो पदेन वाला रय होता है, ये वाला, ये दोनों का दोनों पूरा होता है, आधा नहीं होता। आधा सिर्फ यही अकेला होता है। ये देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिए हैं, प्रश्न, क्रम, ग्रह, पत्र। तो एक को लेकर के हम देख लेते हैं। मान लिया हमने लिखा प्रश्न लिखा हमने, तो प्रश्न हमने लिखा, तो इसका अब हम वर्ण विश्लेषण कर लेते हैं। तो जब हम उच्चारित करते हैं तो देखिए कैसे निकलता है। प्रश्न यानी पै जो है वो जल्दी से उच्चारित हो गया, रय पे पूरा जोर गया, और उसके बाद आगे का उच्चारण हुआ अन्य वर्ण का, ठीक है। तो प्रश्न चूंकि जल्दी से निकलता है, इसका मतलब वो आधा है। तो प्रश्न पै जो है ये आधा है, तो इसमें हलंती लग जाएगी। उसके बाद रय पूरा आता है, तो रय में भी ऐ छुपा हुआ है, ठीक है। और फिर ये आधा स है और न तो है ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पै चूंकि आधा है और रय जो है ये पूरा है, क्योंकि इसमें ऐ छुपा हुआ है। रय को हम पूर्णतः उच्चारित करते, प्र, यानी पै तो जल्दी से निकल गया, रय पे जाके हम रुक गए, है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रय, ये वाला रय जो होता है, मैंने चूंकि ऐसे गलत लिख दिया, ऐसे इसका ये रय लगता है, इस प्रकार से लगता है। ये ऐसे तीर के निशान जैसा लगता है, टेढ़ा करके, ठीक है, इस तरीके से तिरछा। तो ये वाला सही, इस तरीके का जो लगाया जाता है वो सही होता है। तो इस तरीके का कब लगता है, जब पहला व्यंजन आधा हो और रय पूरा हो, उस परिस्थिति में इस प्रकार का रय लगाया जाता है। अब ये लगता कैसे है, मान लिया हमें लिखना है, हमने प्र लिखा, तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं और फिर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका डंडा लगेगा जब तो। ये जो डंडा लगता है ये आधा, ये ऐ का डंडा होता है। ये क्या होता है, ऐ का डंडा होता है, ठीक है। तो इस ऐ के डंडे में हमें रय को लगाना होता है। इसका रूप ऐसे, सजावट के अनुसार इसका रूप ऐसे बनाया हुआ है कि जब हमें जो है रय का पूर्ण रूप से प्रयोग करना हो, कोई व्यंजन पहले हो जो आधा हो और फिर उसके बाद पूर्ण रूप से रय हो, तो हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करें। तो इस प्रकार से इसका रूप बनाया हुआ है कि यदि पै आधा है, रय पूरा है, तो उसको क्या करेंगे, पै का आधा हो गया और ये आ का डंडा हो गया, छोटा आ का ये डंडा है, ये पै का आधा रूप है, ये छोटा आ का डंडा है, और इसी में हमने ऐसे रा को लगा दिया। तो इसका मतलब होता है कि रय जो है वो पूरा हो गया, यानी कि ये जो है ये आधा है और इसमें आ लगा दिया गया, तो ये पूरा हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का जो रय होता है
वो पदेन रय होता है, उसको पदेन रय कहा जाता है और वह अपने आप में पूरा होता है। और ये जो है जो व्यंजन इसके पहले होता है वो जब आधा होता है, पहला व्यंजन जब आधा होता है उसके बाद रय पूरा होता है, उस परिस्थिति में ऐसे रय को लगाया जाता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से क्रम है, यानी कि आधा कै और ये आ का डंडा लगा हुआ है, छोटा आ का, उसमें रय को ऐसे लगा दिया गया, क्रम हो गया, ऐसे ग्रह हो गया, ये है ना, तो इस पत्र हो गया। तो ये सभी जो हैं इसी प्रकार से हैं जैसे मैंने प्रश्न को समझाया है। ठीक है, अब दूसरा पदेन रय क्या है? दूसरा पदेन रय इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का जो रय होता है इसमें कैसे इसको बनाते हैं, इसमें इधर वाला डंडा जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है और जो इधर वाला होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब इसको तिरछा नहीं करते हैं, बी आकार में नहीं बनाते हैं, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। जो इधर का होता है थोड़ा सा छोटा होता है, जो इधर का होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें लगाया जाता है। अच्छा, ये लगता किस में है? ये जब मैंने चूँकि जो इसका उदाहरण है वही उदाहरण इसका भी है, वही परिभाषा इसकी भी है कि जब पहला व्यंजन जो है वो आधा होता है और उस आधे व्यंजन के बाद तुरंत बाद पूरा रय होता है, तब जो है इस प्रकार के रय का प्रयोग होता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, यानी कि चाहे इस प्रकार का हो चाहे इस प्रकार का हो। लेकिन इस प्रकार का क्यों प्रयोग किया जाता है? इस प्रकार का जो प्रयोग होता है वो गोल वाले वर्णों में होता है, जो वर्ण गोल होते हैं, जिनका आकार जो है वो गोल होता है। ठीक है, अब गोल होता है तो इस प्रकार से क्यों कर दिया गया? देखिए कैसे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये आ का डंडा है और इसमें हमने रय को इस प्रकार से लगा दिया तो ये पूर्ण रूप से पूरा रय हो गया। तो उसी प्रकार से इस गोल वर्ण में भी ये लगाया हुआ है। अब चूंकि गोल वर्ण में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गोल किया गया है तो आ का डंडा इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ पर आ का डंडा है तो हम यहाँ पर कैसे लगाएं? यहाँ तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमें इस प्रकार से लगाना है। तो ए का डंडा, अब देखिए ये हो गया रय, ऐसे ये हो गया रय और ये हो गया ए का डंडा और ये हो गया टया सीधा रहता है, ये सीधा ऐसे। ठीक है, और इधर वाला छोटा रहता है इस प्रकार से, यानी कि ये रय हो गया, ये आ का डंडा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी गोल वर्ण में, यानी कि टय और डय जो होते हैं इन्हीं में लगता है, ये टय और डय में। ठीक है, ये टय और डय में लगता है कि क्योंकि इनका जो ए का डंडा होता है ये वो यहाँ होता है ऊपर, तो ऊपर रय को हम लगा नहीं सकते, हमें दिखाना पूरा है, यानी कि ये रय जो है ये पूरा है और जो टय है ये आधा है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यहाँ लगाना है, इसीलिए इसे पदेन कहते हैं। पदे माने नीचे, पैरों में, पैरों वाला जो रय होता है वो होता तो पूरा है पर पैरों में होता है ना। तो इस गोल वर्ण में जब हम इसको लगाते हैं तब यह इसी प्रकार से लगाया जाता है और इसका मतलब होता है कि ए का डंडा पहले हमने खींचा ऐसे सीधा, ठीक है, और फिर हमने ऐसे रय का डंडा खींच दिया इधर को, जैसे हमने प्रश्न में लगाया था। तो ये दोनों इस प्रकार से लगते हैं गोल वर्ण में। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये इस प्रकार का रय जो है ये क्यों लगाया जाता है, ये क्या होता है, ये कैसा रूप होता है। ये यही रूप होता है जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो आप देख लीजिए, एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ये जो रय है ये सामान्य रय है, इसका जो रूप होता है वो सामान्य होता है, जैसे हम हमेशा यूज करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का रय, इस प्रकार का। लेकिन जो ये वाला रय है इसको रेफ कहते हैं। रेफ माने आधा। ठीक है, इसका नाम होता है रेफ, रेफ वाला रय। ठीक है, ये कैसे लगता है, ये इस प्रकार से क्यों लगता है? क्योंकि ये आधा रय होता है, ये अर होता है, अर होता है। ठीक है, यानी कि अपने में आधा होता है इसके साथ स्वर नहीं होता, इससे पहले स्वर होता है। ठीक है, तो देख लिया आपने कि जो है ये आधा होता है। और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, जहाँ मैं वो मिटा दिया है मैंने। अर होता है, यानी कि देख लीजिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। धर्म जैसे लिखा हमने, धर्म, ठीक है, तो ध आ, फिर जो है रा आधा,
है ना, और फिर जो है माँ और फिर जो है आ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अर हो गया, अर, ठीक है ना, अर हो गया, यानी धर्म, धर्म, ठीक है। तो जो आधा होता है उसको रेफ कहा जाता है, जो इस प्रकार से ऊपर लगा रहता है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ऊपर लगा हुआ हो उसको, उसका नाम पूछे तो रेफ बता देना, ठीक है। पेपरों में आता है अक्सर, मैंने कई सारे पेपर देखे हैं। और ये वाला है, जैसे ये वाला जैसे है तो ये किसी ए के डंडा में लगता है, ये जो लगता है ये किसी ए के डंडा में लगता है। तो जो ए का डंडा वाला होता है उसमें इस प्रकार का रे लगाते हैं, ये पूरा वाला रे होता है, ठीक है। जब इसके पहले आधा व्यंजन आधा होता है और रे पूरा होता है तो इस प्रकार का लगाते हैं। लेकिन कौन से में, जिसमें जो डंडी वाला होता है, जैसे इसमें भी डंडी है, कै में भी डंडी है ना, गै में भी डंडी है, आका, पै में भी होता है, तय में भी होता है डंडी, और बीच में हमने रे लगा दिया, है ना। तो जिसमें ए का डंडा लगा हुआ होता है उसमें तो इस प्रकार का रे बनता है, ये पूरा रे होता है, अपने आप में पूरा होता है। और इस प्रकार का रे कहाँ लगता है, गोल वाले वर्ण में। गोल वाले वर्ण कौन से हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनमें जो कि आ का डंडा ऊपर ऊपर होता है तो यहाँ तो लगाया नहीं जा सकता, चूंकि ये पदेन है, पैरों में रे होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें इस प्रकार से पहले आ का डंडा बनाते हैं, फिर ऐसे तिरछा कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये आ के डंडा में रे लग जाता है, तो ये जो है पूरा रे हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये गोल वर्णों में प्रयोग होता है। इसका रूप क्या है, ये पूर्ण रूप में होता है। चलिए मैं इसका भी दिखा देती हूँ। टय हो गया जैसे, तो ट्रक, ट्रक हम बोलते हैं, तो टय तो जल्दी से हो जाता है पर रे पे हम रुक जाते हैं, ट्रय, ठीक है ना। तो रे जो है वो क्या है, पूरा है, यानी कि रे का जो रूप है वो पूरा है, इसके साथ ए लगा हुआ है, ट्रय हो गया। अब प्लस में कै है, कैसे हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा, टय आधा है, रे पूरा है, इसमें छुपा हुआ है, तो अब और ये गोल है, इसमें डंडी जो है ऊपर है, हमें लगानी है, नीचे पैरों में लगानी है। तो इसकी वजह से इसके लिए ये निशान बनाया गया है। पहले ए का डंडा छोटा सा खींचो, फिर छोटा सा रे का ऐसे तिकोना निकाल लो इनके नीचे, तो ये इस प्रकार से रे बनते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला रे तो सामान्य रूप से रे है ही, ये आधा रे होता है, इसको रेफ कहा जाता है। और ये वाला रे पूरा रे होता है, और ये किसी आधे व्यंजन के बाद लगता है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी पूरा रूप होता है रे का, लेकिन ये किसी गोल वर्ण में लगाया जाता है, जो कि गोल वर्ण जो होता है ये अपने आप में आधा होता है, और उसमें जब इसका रे का प्रयोग करते हैं पूरा रे का, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं इतनी देर से बता रही हूँ। और इन दोनों को पदेन रे कहते हैं। पदेन का मतलब जो रे पैरों में प्रयोग किए जाते हैं, वर्णों के पैरों में प्रयोग किए जाते हैं, उन रे को जो है पदेन रे कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बस यही बताना था आज। कल मैं और भी दूसरा वीडियो लेके आऊंगी, कल मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से, ये किसी की मांग थी, किसी का फोन आया था, किसी ने कमेंट किया था, उसकी वजह से मैंने इसको बनाया है, किसी ने पूछा था। तो देख लीजिए, अगर समझ में आता है, जिन्होंने पूछा था वह भी, और जो नए लोग हैं सभी लोग इसको खुद तो सब्सक्राइब कीजिए ही, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल फैले, सभी लोगों के पास जाए, ठीक है, प्रचार हो इसका, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वो मेहनत सबके पास पहुँच पाए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में।